महाराज दशरथ अपने शिविर में थे। उसी समय द्वारपाल ने आकर सूचना दी कि द्वार के ऊपर जनकपुर के सम्राट महाराज जनक पधारे। दशरथ जी ने द्वार पर दौड़कर स्वागत किया और अपने बैठक में बिठाकर संवाद हुआ। कैसे आगमन हुआ? मेरे लिए कोई कार्य? बोले मैं आपसे एक अनुमति लेने आया हूं। मुझे मालूम है आप भी सब तैयारियों से आए हैं और हम भी तैयारियों में रत हैं, पर सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ है प्रभु जी, तो मैं आपसे एक आज्ञा लेना चाहता हूं। अगर आपको उचित लगे, आप अनुमति दें, तो क्या इस विवाह को 2 दिन के लिए थोड़ा और आगे बढ़ाया जा सकता है? मेरा छोटा भाई शांकाश्या नगरी का राजा है। धनुष इतनी जल्दी टूटा, उसके पास भी दूत दौड़े, उसे खबर दी, वो वहां से चल रहा है, पर उसे आने में अभी थोड़ा समय और लगेगा। अगर हम प्रतीक्षा कर सकते हैं तो मेरा भाई भी जानकी के विवाह में सम्मिलित हो जाएगा। कहते ही महाराज दशरथ की आंखें एकदम गंभीर हो गई। गंभीर वाणी में कहा, ये आप क्या कह रहे हैं जनक? आज तक ऐसा अपमान मेरा किसी ने नहीं किया, द्वार के ऊपर बुलाकर, और आप ऐसी बात करते हो। जनक जी ने कहा, नहीं आप नाराज नहीं हो प्रभु, मैं बात अपनी वापस लेता हूं, कोई ऐसे प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है, विवाह कल ही होगा। नहीं, आप ध्यान से सुने, आपने अपने महल से मेरे शिविर तक जितने कदम रखे हैं मेरा अपमान किया है। हे प्रभु, आप कैसे मुझसे पूछने आ गए? अरे आप कन्या दान कर रहे हैं, मैं कन्या ग्रहण कर रहा हूं। दान देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला छोटा होता है, और सीता जैसी बहू को पाने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर 2 दिन क्या 2 जन्म भी बैठा रहूं तो कौन सी बड़ी बात है? आप ऐसा न कहें। एकदम जनक जी ने उठ के दशरथ जी को हृदय से लगा दिया। क्या ये एक दूसरे के सम्मान का स्वरूप है? आज तो एक दूसरे की खींचातानी होती रहती है महाराज। समधि किसको कहते हैं बाबू जी? समधि मतलब एक सी बुद्धि वाला, धी मतलब बुद्धि, एक सी बुद्धि वाला, एक सी रुचि वाला, एक सी निष्ठा वाला, या ये भी कह लीजिए एक से स्वभाव वाला। जो एक से होंगे वही तो किसी 100 को पैदा करेंगे। जो खुद ही एक से नहीं है उनके घर में भी एक से कैसे होंगे? समधि मतलब जिनकी सोच एक सी हो। देने वाला सब देने को तैयार हो और लेने वाला कुछ भी नहीं लेने को तैयार हो। इनमें से एक भी जगह कमी होगी तो गड़बड़ हो जाएगी। लेने वाला सब लेने को तैयार हो, देने वाला कुछ न देने को तैयार हो तो भी गड़बड़। वो ये सब लेने को तैयार हो, वो सब देने को तैयार हो तो भी गड़बड़। आनंद कब हो? जब वो सब देने को तैयार हो और ये कुछ न लेने को तैयार हो, तब शोषण नहीं होता। एक दूसरे का सम्मान है महाराज। ये क्या किसने कह दिया है हम बड़े वो छोटे? महाराज ये भारतीय मूल परंपरा का स्वरूप नहीं है। लड़का वाला बड़ा हो गया, लड़की वाला छोटा हो, ये कहां लिखा है महाराज? ये भारतीय परंपरा नहीं है। हम आक्रांत, हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें और दूसरी जगह से भी आ गई। 1200 साल ये देश गुलाम रहा है महाराज। इस बात का अभिमान मात्र अज्ञान है। अपने पक्ष का क्या अभिमान करना? हम लड़के वाले, हम लड़की वाले, क्या क्या ये सब क्या विचार है महाराज? ये बहुत छोटी सोच है, बड़ी सस्ती सोच है, बड़ी सस्ती। आनंद तो तब आए, कथा कहती है, ना आप लड़के वाले हो न लड़की वाले हो, आप तो कृष्ण वाले हो महाराज। महाप्रभु के बनकर के उनकी सोच लेकर जाओ। आप कौन हो? वेद वाले हो महाराज। आप कौन हो? भारत वाले हो महाराज।